नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने स्नैपचैट के जरिए सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का एक वीडियो बनाया जिसमें कई मायनों में जिसको भद्दा बताया जा रहा है। इसके कैप्शन में तन्मय ने लिखा है, सचिन वर्सेस लता सिविल वॉर। इस वीडियो में तन्मय ने विराट कोहली को लेकर लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के बीच झगड़ा दिखाने की कोशिश की है। बीजेपी और शिवसेना ने इसे भारत रत्नों का अनादर बताया है और इस मामले में तन्मय पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी उनकी पेशी नहीं हुई है। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है, पहला यह है कि क्या मजाक और अनादर के बीच क्या एक रेखा खींची जानी चाहिए? अगर हाँ, तो ये रेखा कौन खींचेगा? क्या ये कॉमेडियंस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल नहीं है? और आखिर में सवाल ये भी है कि क्या भारत में सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है? क्या हम बात को आदर सम्मान से ज़्यादा जोड़ देते हैं और क्या हम मजाक करना भूलते जा रहे हैं? मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कब वो रेखा खींची जानी चाहिए और क्या ये रेखा खींची भी जानी चाहिए और आखिर ये हक किसको मिलना चाहिए कि क्या मजाक है और क्या अनादर है। मेरे साथ बीजेपी से मौजूद हैं वरिष्ठ नेता शेषाद्री चारी। दूसरी खास मेहमान मौजूद हैं मधु त्रिहान, एडिटर इन चीफ हैं newslaundry.com की, और ये वेबसाइट जो है वो खबरों की पड़ताल करती है। उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं उनका मजाक भी उड़ाती है। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके ऊपर भी इस तरह से सवाल उठते हैं कि कहाँ रेखा खींचें, कितना मजाक उड़ाया जा सकता है। तीसरे खास मेहमान दिलीप चेरियन मेरे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं परफेक्ट रिलेशंस के और इमेज गुरु भी कहलाए जाते हैं। और क्या वाकई इस तरह के कॉमेडी से, इस तरह का अनादर जिसे कहा जा रहा है, क्या वाकई फ़र्क पड़ना चाहिए जिनको हम अपने आइकॉन्स कहते हैं? ये दिलीप चेरियन से हम जानने की कोशिश करेंगे। और कॉमेडियन दीपक सैनी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये वीडियो जाहिर है कितनी भी जगहों से रिमूव कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 200 ऐसी जगहें हैं जहाँ से वीडियोज़ हटा दिए गए हैं। उसके बावजूद भी मैंने, आपने, सब ने ये वीडियो देखा ही है। आपको क्या आपत्तिजनक लगा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज शुरुआत, हमारे एक बहुत बड़े कवि हैं दिनेश रघुवंशी, उनकी पंक्तियां हैं इसी टॉपिक पे जो उन्होंने आज लिखी हैं। बहुत कुछ और भी है देश में हंसने हंसाने को, हमारे देश के गौरव नहीं उंगली उठाने को, ज़रा सी बात पर ये भांड जैसे लोग भारत में किसी को कुछ भी कह देते ज़रा प्रचार पाने को। तो ये सिर्फ एक प्रचार पाने के मुद्दे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं जैसे मूवीज़ बनती हैं तो मूवीज़ अच्छी भी होती हैं और कुछ अश्लील मूवीज़ भी होती हैं। उसी टाइप से कुछ कॉमेडियन जो मेन स्ट्रीम कॉमेडियन है और कुछ ये अश्लील कॉमेडियंस भी हैं, इनको आप स्टैंड अप कॉमेडियन का तमगा देकर मुझे शायद लगता है इनको सम्मानित ही कर रहे हैं। लेकिन दीपक, अश्लील जो फिल्में हैं उनका भी तो एक बाजार है। क्या इस कॉमेडी को हम अश्लील कॉमेडी में रख के इसको बाजार तक सीमित रहने दें? मुकदमा क्यों दर्ज कराया जाए? नहीं, ये बाजार ही है, क्योंकि कुछ एक परसेंट लोग, शायद 1% भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी कम इनकी ऑडियंस है। इससे ज़्यादा उनको कोई सुनता नहीं है। सिर्फ पब्स में जाते हैं, पब में बैठे शराब पीते हुए लोग इनको सुनते हैं। इसके अलावा पूरे देश में इनको कहीं बुलाया नहीं जाता, कहीं सुना नहीं जाता है, या फिर इंटरनेट पर ये लोग आकर अपनी मार्केट बनाते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, काफ़ी नैतिकता भरी बातें आप कर रहे हैं। जैसे शराब पीने वाले लोग बहुत बुरे लोग हैं, ऐसा लगता है कि पब में बैठे हुए लोग तमाम खराब काम करते हैं। दिलीप चेरियन, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई एक कॉमेडियन को ये हक है कि वो हर तरह से, जिस तरह से उसे ठीक लगे, मजाक करे? मेरा मानना यह है कि कॉमेडियन को कहीं भी बाधा नहीं होना चाहिए और किसी के ऊपर हंसना और हंसाना उनका काम है। क्वालिटी अगर ख़राब है, और ये वीडियो पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें खास कॉमेडी है कि नहीं। हाँ, लोग तो ये कह रहे हैं कि इसको हंसी भी नहीं आ रही है इसको। मेरा ये मानना है कि इस पे अगर कोई आपत्ति है तो उसको बॉयकॉट करें। इस पे मुकदमा करने का कोई मतलब नहीं है, थ्रेटन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये करके उसका जो विजिबिलिटी है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कॉमेडी करने का कोई रेखा नहीं ड्रॉ कर सकते। मुझे लगता है कि जितना भी करे वो अच्छा है, क्योंकि इस देश में हमें हंसने का आदत छूट रहा है और हंसने की जरूरत भी है। हंसने का बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। और मुझे लगता है कि अगर हम हंसना भूल जाए तो क्वालिटी या नॉन क्वालिटी बहुत दुख आने वाला समय होगा। लेकिन आपको लगता है कि क्या वाकई इस तरह की कॉमेडी का भी एक बाजार है? दीपक सैनी कह रहे हैं कि जो लोग पब में बैठे रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, वही इस तरह की कॉमेडी देखते हैं। क्या आप इस तरह से कैटेगराइज करना चाहेंगे लोगों को? मैं कैटेगराइज करना चाहता हूं कि ये एक जनरेशनल शिफ्ट है जो हमारे जनरेशन शायद इसको समझ नहीं, क्योंकि स्नैपचैट पे जो ह्यूमर होता है वो एक इंस्टेंट ह्यूमर होता है, 1 मिनट के लायक। इसमें वीडियो करके और इस पे बहुत एनालाइज करके बहस करने से मेरे ख्याल में वो ह्यूमर ही लॉस्ट हो जाता है। यानी मजाक को जो है संजीदा बनाने की जरूरत नहीं है। मधु त्रिहान, ये बताइए, वाकई यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या ये जो अलग अलग पीढ़ियां हैं, जो अलग अलग जनरेशंस हैं, उनकी सेंसिबिलिटीज बदल जाती हैं? जो मेरे लिए मजाक हो सकता है मुझसे जो बुजुर्ग हों उनके लिए वो ऑफेंडेड हो जाएं, या हो सकता है मैं ऑफेंडेड हो जाऊं जो मुझसे छोटे लोग हैं
वो जिस तरह का मजाक कर रहे हैं, क्या हमें इस तक सीमित रख के इसे छोड़ देना चाहिए? मैं ये पीढ़ी की बात नहीं मैं नहीं समझती। कई लोग हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिनका नहीं है, और इसमें उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कई जवान बच्चों को मिलती हूँ और उनमें बिल्कुल कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तो आई डोंट थिंक एज इज़ अ डिफरेंस। पर ये बात है कि मुझे इस वीडियो पर बिल्कुल 1 सेकंड की भी हंसी नहीं आई। ना उसमें क्वालिटी है, ना उसमें कोई जोक है। और अब ये देखिए कि साइरस ब्रोचा ने सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी की खूब मजाक उड़ाया है कई बार, पर किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, क्योंकि तरीका होता है। और जब चीज़ बहुत हंसी आती है तो वो आदमी भूल जाता है कि ऑफेंस है कि नहीं। और उसने ये जो लफ्ज़ यूज़ किए हैं जो सचिन कभी नहीं इस्तेमाल करता, और जैसे बिल्कुल इट इज़ लाइक अ गाइड ऑन हाउ टू बिकम फेमस विदाउट टैलेंट। और इतना उसको महत्वपूर्ण बनाना, अटेंशन देना, वो हमारी गलती है। उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते, कुछ नहीं होता। और ये जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ वायलेंस थ्रेटन कर रहे हैं कि हम जाके उसको मारपीट करेंगे, धरना करेंगे, FIRs फाइल हो रहे हैं। इस चीज़ पर इतना वक्त ज़ाया हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल डिसमिस कर देते, कोई देखता नहीं, कोई पता नहीं। अब सारे चैनल्स, डिबेट्स चल रही हैं, अखबारों में छापा जा रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इंटरनेट पे लोग ढूंढ रहे हैं कि तन्मय भट्ट के और वीडियोस कौन से हैं, वो भी ढूंढे जाएं, वो भी देखे जाएं। एक ये ख्याल है, मैं ये ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर सच आइकॉनिक आइकॉन्स हैं, तो इट वुड हैव बिहूव्ड देम कि अगर वो कहते, पब्लिक को एक स्टेटमेंट दे देते कि इसको इग्नोर करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो रिएक्शन आया है वो सचिन तेंदुलकर की बीवी का आया है, उनकी पत्नी का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा है कि अनादर है, अपमानित करने वाली चीज़ है। लता मंगेशकर कह रही हैं कि उन्होंने वीडियो देखा ही नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है, शायद वो इस पर रिएक्ट करने से बच रही हैं। शेषाद्री चारी क्यों इतनी जी एक मिनट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई बंदर बुलाता है, बंदर नहीं बन जाते। वो लता मंगेशकर जी लता मंगेशकर ही रहेंगे। लेकिन दिल को चोट तो पहुंचती है कि मुझे बंदर बुलाया। नहीं, कोई चोट नहीं पहुंचती कि ये आपको देखना चाहिए। अगर आप ट्विटर पर होंगे क्या गालियां चलती हैं, मैंने भी हम भी महसूस करते हैं। हम रोज तजुर्बा है हमें, पर महसूस नहीं। तब बुढ़िया मुझे बुलाया है, क्या क्या बुलाया है, सब कुछ बुलाते हैं। लेकिन इंटरनेट पे जो ट्रोल्स जिनका आप जिक्र करिए, उनके खिलाफ लोग मुकदमा भी दर्ज कराते हैं। नहीं, देखो एक बात है कि अगर कोई जर्नलिज्म में या कोई स्टोरी फैलाता है जो गलत है और अपना प्रोफेशनल रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं, तो फिर आपका ये हक है कि उसको सू करिए। पर अगर ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं तो आप पर्सनली उनको एक जवाब दीजिए और भूल जाइए। इसमें है क्या इतनी बड़ी बात? अगर सचिन तेंदुलकर और लता जी कोई अच्छा सा कोटेबल कोट देती इनको वापस तो अच्छा और वो चलता तो तब मजा आता। ये तो बहुत सीरियस हो गया। एक आर्टिस्ट का जवाब दूसरा आर्टिस्ट अपनी आर्ट की जबान में देता तो ज्यादा अच्छा होता है। या लता जी थोड़ा गा कर हमें बताती तो और भी अच्छा होता। कितना शेषाद्री चारी बताइए फिलहाल कि क्यों इतनी अहमियत दी जाए। अभी मधु त्रिहान कह रही है कि इनको इग्नोर करें। जब ऐसा मजाक है जिस पर हंसी भी नहीं आती है तो रोना क्यों आ रहा है? नहीं, देखिए कुल मिला के मधु जी, दिलीप जी और दीपक जी ने जो कहा वो उसमें काफ़ी सच्चाई है। वास्तव में मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आपने अपने परिचय में कहा कि जाने माने कॉमेडियन, तो मुझे तो लगता है ना कोई जाने ना कोई माने। इस दृष्टि से वो जाने माने होंगे। अन्यथा जब तक मैं स्टूडियो में नहीं आया तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ये विषय क्या है। चलिए, मैं जानती थी कि ये कौन सा है, इसलिए मैंने जाना माना कह दिया। इसीलिए बड़ा अजीब सा एक माहौल उन्होंने बनाया। और मुझे लगता है कि दिलीप जी ने जो कहा वो काफ़ी हद तक सही है कि इनको जिस तरीके की पब्लिसिटी अब मिली है, और हम भी मतलब राज्यसभा टेलीविज़न जो एक सीरियस टेलीविज़न माना जाता है, हम भी इस विषय को इतने गंभीर दृष्टि से इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मामला भी है। ये इसलिए मुझे लगता है इसके 3 अलग अलग विषय हैं। एक, इस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया कॉमेडी के नाम पर, वो एक अपने आप में अलग विषय है। उस पर बहुत चर्चा करने की मुझे नहीं लगता है बड़ी आवश्यकता है। परंतु जो अन्य 2 विषय है, एक तो अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य जिसको हम कहते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए।
डेमोक्रेसी है तो अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य सबको होना चाहिए, क्रिटिसिज्म का भी स्वातंत्र्य होना चाहिए। किसी को टीका टिप्पणी करें, किसी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करें, जैसे मधु जी अपना चैनल चलाती हैं, वो उनका काम ही है कि मीडिया पर टीका टिप्पणी करना। माना जाता है कि मीडिया दूसरों पर टीका टिप्पणी करती है, लेकिन मीडिया पर भी टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। तो मीडिया भी अगर गलत काम करे तो उसको पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है, और वही मीडिया कल मधु जी अगर कुछ गलत करेंगी तो उनको पॉइंट आउट करेंगे, वो ये नहीं छोड़ेंगे, करते भी हैं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एक जिसको हम कहते हैं कि अच्छी परंपरा है समाज में, ये होना भी चाहिए। परंतु इसके साथ साथ एक और बात है कि आजकल हम जिसे मीडिया का स्वातंत्र्य कहते हैं वो, और जिसको हम कॉमेडी कहते हैं, गांधी जी भी कहा करते थे कि इफ देयर वाज नो ह्यूमर इन माय लाइफ आई वुड हैव गॉन डेड एंड गॉन लॉन्ग बैक। तो ह्यूमर का बड़ा महत्व है, एंड ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट कहते हैं। बिल्कुल। तो जो कम समय में, जैसे दिलीप जी ने कहा कि एक वाक्य है, बड़ा सीरियस मामला चल रहा है, एक वाक्य है, उसको हम कहते हैं, या उससे एक माहौल हल्का होता है। यहाँ तक कॉमेडी इसकी सीमित अहमियत हम है। समझ रहे। शिशादिचारी जी, सवाल मेरा है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्ट करना चाहिए, खासकर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है। क्या वाकई उनके घर जाकर घर में आग लगा देना या फिजिकली नुकसान पहुंचाना, या मैं इतना पूछना चाहती हूँ क्या मुकदमा दर्ज करना, क्यों इसको इतना संजीदगी से लिया जाए? मुझे लगता है कि एक एफआईआर फाइल कर दें, मुकदमा दर्ज करें, और पुलिस और कोर्ट की जो यंत्रणा है उस पर हम छोड़ दें कि अगर वो कहें। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मधु जी को ज़्यादा पता होगा इसके मामले में, कि ये जो कुछ भी हुआ है उसको अगर हम एक क्रिमिनल एक्ट अगर माने, मैं यही पूछना चाहती हूँ, अगर क्या ये क्रिमिनल क्रिमिनल एक्ट है? मानेंगे, हाँ, अगर हाँ। क्योंकि देखिए, किसी व्यक्ति के खिलाफ नकल करना और गलत अपशब्द कहना, ये वैसे इट्स अ टॉर्ट। अगर इसको आईपीसी के किसी दायरे के अंदर लाते भी हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कुछ 1000 रुपए का जुर्माना और 1 दिन का जेल, ये है। अभी बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी तन्मय भट्ट को बुलाया नहीं गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये खुद मुकदमा किसी परिवार वाले ने नहीं, सचिन तेंदुलकर के, लता मंगेशकर के परिवार वालों ने नहीं, बल्कि बीजेपी और शिवसेना ने ये मुद्दा उठाया है। तो क्या ये नेशनल जो आइकन्स हैं, क्या इसमें भी राष्ट्रवाद ढूंढने की कोशिश की जा रही है? मुझे लगता है कि देखिए, राजनीतिक दल को आजकल ऐसा है ना कि राजनीतिक दल को भी बहुत ज़्यादा हम लोग एडवाइस नहीं दे सकते हैं। जो राजनीतिक दल में वो भी नहीं दे सकते हैं। अब खास करके शिवसेना और महाराष्ट्रवादी पार्टी जो है, राज ठाकरे की पार्टी, इन लोगों को तो ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे विषय भी रहे हैं जहां लता मंगेशकर जी इन्वॉल्व थी, और लता मंगेशकर जी के खिलाफ महाराष्ट्र की कुछ पार्टियों ने स्टैंड भी लिया। खास करके मुझे याद है उनके घर के सामने से फ्लाईओवर बन रहा था, तो लता जी ने कहा कि ये फ्लाईओवर बनना नहीं चाहिए, तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ उस पर। ऐसा नहीं है कि लता जी के खिलाफ महाराष्ट्र में कभी आवाज नहीं उठी है, या लता जी के खिलाफ बॉलीवुड में कभी आवाज नहीं उठी है, ये भी नहीं है। परंतु वो बल्कि यहाँ तक लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने खुद किसी बात पर अभी तक स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने मैच फिक्सिंग को लेकर कोई बात नहीं कही, पूरी बायोग्राफी उन्होंने अपनी लिखी, उसमें कोई जिक्र नहीं किया। अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई ये कहते कि वो, या लता मंगेशकर जी के बारे में कोई ये कहते कि राज्यसभा में रहकर भी उन्होंने शायद एक भी सवाल नहीं पूछा 5 साल में, बल्कि उनकी मौजूदगी भी नहीं देखी गई, उनकी मौजूदगी भी काफी कम रही होंगी। और ये अगर कोई कहे तो मैं समझ सकता हूँ, परंतु इस तरीके से जिस प्रकार का उनके ऊपर एक विनोद किया गया है, वो वास्तव में मुझे लगता है कि इसके लिए हमें कोई अच्छा शब्द ढूंढना चाहिए। विनोद शब्द गलत है। दिस इज नॉट ह्यूमर, दिस इज नॉट कॉमेडी। जी मधु, ये मैं इस पॉलिटिकल पार्टी केस फाइल करना, उसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसके बाद कॉमेडी राइटर्स जैसे हम और जर्नलिस्ट 10 बार सोचेंगे कि हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये डर से हम रहें तो डेमोक्रेसी नहीं। और मधु, क्या वाकई एक लिस्ट, क्या ये एक लिस्ट बना ली जाए कि इनके लोगों के खिलाफ जो है हम नहीं लिख पाएंगे? अगर आप मजाक देखिए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, इससे बहुत खराब मजाक चलते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। वो आइकॉन्स है नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के बारे में भी। हाँ, सही बात बिल्कुल।
तो अगर ये ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो फाइल कर रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ कि प्लीज आप मत करिए। और बाकायदा एक सेल बनाना ना तो पड़ेगा वो मेरे कि कब कब हम ऑफेंड हो गए हैं और कब जो है मुकदमा प्लीज मैं दायर किया रिक्वेस्ट जाए। करती हूँ कि ऐसा काम मत करिए, क्योंकि आप डर फैला रहे हो हमारे ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, कॉमेडी राइटर्स के ऊपर, और इस डर से अगर इस देश में रहना है तो बहुत डेमोक्रेसी के खिलाफ ठीक है, है। मतलब ऐसे आपसे मत पूछूंगी करो। कि क्या आपके ऊपर भी कभी ऐसे सवाल उठे हैं, लेकिन बाद में पूछूंगी आपसे। दिलीप चरिन, ये बताइए कि क्या इसमें भी आप एक कोई ऐसा तत्व ढूंढ रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसको भी राष्ट्रवादी मुद्दा बताकर कि हमारे नेशनल आइकन्स हैं, ये हमारे वो लोग हैं जिनको, जो हमारे भारत रत्न, खासकर जिस भाषा का केयरफुली इस्तेमाल किया जा रहा है जब आरोपित किया जा रहा है तन्मय भट्ट को, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मजाक को भी राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं? मुझे लगता है कि जिन्होंने वो वीडियो देखा है उसमें मराठी का भी काफ़ी खेल मजाक बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल में उस इलाके के पार्टीज को ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हुआ है कि वो अपना बल दिखाएं और लोगों को आकर्षित करें कि हम आपके लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज के जनरेशन में ऐसी चीज़ों का ज़्यादा दूर इसका प्रभाव पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पर एक पुराना पैराडाइम से वो खेल रहे हैं। आज के जो लोग हैं और कल के जो वोटर्स हैं वो ऐसे सोचते नहीं, और मुझे लगता है कि ये लीडरशिप का एक कामयाबी नहीं है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ पे मुकदमा डालना चाहिए और किस चीज़ पे लड़ाई शुरू करना चाहिए। लेकिन क्या मजाक का स्तर भी इस दौरान बदला है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि हम पॉर्न वेबसाइट्स का हम जिक्र कर लें, जो सेंसिबिलिटीज़ हैं प्रेम को लेकर या सेक्स को लेकर भी, वो भी बहुत बदली हैं जनरेशंस के बाद। क्या आपको लगता है कि मजाक को लेकर भी, ये सवाल वापस मैं पूछ रही हूँ कि क्या वाकई ट्विटर पे हम जिस तरह के अलग अलग हैंडल्स देखते हैं उसमें जिस तरह के मजाक होते हैं, हो सकता है हमारे मेन स्ट्रीम मजाक से वो बिल्कुल अलग हो? AIB रोस्ट को हमने देखा जहाँ 4000 लोगों ने जो है हिस्सा लिया, वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स मौजूद थे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक तबका है जो उस तरह का मजाक पसंद कर रहा है। देखिए, बॉलीवुड को इस वक्त ये कोशिश है कि बॉलीवुड अपने आइकॉनिक स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसमें वो कहीं ना कहीं से वो ह्यूमर खोज के निकाल के वो अपने आप इस तरफ ला रहा है, उसको मालिक बनना चाहता है। हाँ, एब्सोल्युटली। तो ये जो स्नैपचैट का जरिए से जो अभी नया सॉफ्टवेयर जो निकला है स्नैपचैट में वीडियो का यूज करने का, तो ये मॉर्फिंग टेक्निक्स ये सब जो है ये बहुत ही नए टेक्निक्स हैं, और इस क्वालिटी बहुत ख़राब है जो तन्मय का प्रोडक्शन क्वालिटी है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक हाई क्वालिटी कॉमेडी प्रोडक्शन या है। गौरव गेरा को देखें आप, वो सबका मजाक उड़ाते हैं और उनका भी काफ़ी हद तक, जिसे माना जाए कई मामलों में ब्लो स्टैंडर्ड, उनका भी मजाक होता है, काफ़ी हद तक सेक्सुअल मजाक होता है। एब्सोल्युटली। हाँ। और उसका एक ऑडियंस बढ़ रहा है। हाँ। क्योंकि ग्लोबली क्या है, हम कई तरह के अब नए कॉमेडी की फॉर्म्स देख रहे हैं, और ये शायद उस कॉमेडी फॉर्म का एक लो क्वालिटी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ दीपक सेन, ये बताइए, हालांकि आप खुद एक कॉमेडियन हैं लेकिन फिलहाल अपनी बिरादरी के साथ आप खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ आप खड़े हैं, और ये भी अच्छी बात है, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और लोकतंत्र में इसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ वाकई कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी आपके लिए स्क्रिप्ट लिखता है, क्या आपके दिमाग में ये बात होती है कि आप किसी को ऑफेंड ना करें? जिस तरह से दिलीप चरिन कह रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मजाक के, किसी की तारीफ करके भी मजाक की जा सकती है और किसी की तारीफ ना करके भी मजाक किया जा सकता है। आखिर ये तय कौन करेगा? क्या आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, सरकारें तय करने लगे? नहीं, सरकारें तो तय नहीं करेंगी, ये तय तो पब्लिक ही करती है। और हम जितनी भीड़ में हम लोग शोज़ करते हैं, शायद अगर ऐसे कॉमेडियंस जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि ये बिना पीटे वापस आएँ। मैं बहुत साफ आपको शब्दों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। जितना टीवी पर और इंटरनेट पर दिखता है वो हमारा देश सिर्फ उतना ही नहीं है। हम जाते हैं, हज़ारों की भीड़ में लोग सुनते हैं। अगर आप वहाँ कांग्रेस, बीजेपी, हर पार्टी का लोग होते हैं, और मैं सब नेताओं की नकल करता हूँ, उनके सामने करते हैं, वो लोग सुनते हैं, लेकिन कई बार उनके चेले चपाटे आ जाते हैं लड़ाई करने के लिए, तो उनको भी समझाना पड़ता है। तो मैं अपनी, क्योंकि सारी स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ, पिछले दिनों मेरे साथ भी एक वाकया हुआ। मैं केजरीवाल जी की बहुत नकल करता हूँ, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो उनके एक नेता ने मेरा वीडियो यूट्यूब से हटवाया, क्योंकि शायद वो ऑफेंड हुए, जिसमें बहुत अच्छा व्यंग था, और वो पूरी पब्लिक ने पसंद किया, और उनके हटवाने की वजह से आज 5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा। होगा कि वो व्यंग अच्छा था या नहीं? वो व्यंग अच्छा था, पब्लिक तय करेगी, क्योंकि उनके डिमांड पर ही मैंने वो सुना। मुझे अच्छा ना लगे, मैं भी तो पब्लिक हूँ। हाँ, आपको अच्छा नहीं लग सकता तो आप नहीं सुन सकते, लेकिन अगर मैं गाली दूंगा तो फिर मेरा राइट नहीं है कि आपको अच्छा लगे ना। नहीं, तो ये बात क्या तन्मय भट्ट पे लागू नहीं होती? आपने कहा अगर पसंद नहीं आए तो आप ना देखिए, क्या ये बात, ये आर्गुमेंट तन्मय भट्ट पे नहीं होता? इसका बहुत सीधा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में किसी पर भी मजाक करने की इजाजत है, देवी देवताओं पर भी लोगों ने मजाक किया, पर गाली किसी आम आदमी को भी आप नहीं दे सकते। ये जो AIB है, ये गाली देने का कंसेप्ट है, ये कॉमेडी नहीं है।
स्टैंड अप कॉमेडी करना देखिए बहुत बड़ा काम है। आप इतने हजारों लोगों में हंसाते हो। मैं पाकिस्तान के उमर शरीफ में उनका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन रहा हूँ। आप किसी को हज़ारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में आप हंसा के देखिए। गाली देना तो सबसे आसान काम है। उसमें एक तबका है जिनको हंसी आती है अकेले कमरे में बैठ के, पर वो पब्लिकली आप नहीं कर सकते। तो ये आप ये कह रहे हैं कि न सिर्फ इस वीडियो पे बल्कि जो गाली गलौज वाले हम देखते हैं बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे, उनका बड़ा मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं खासकर जो बिलो 20 हैं, जो 20 साल से कम उम्र के युवा हैं, उनकी बातचीत में भी गाली है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मजाक में गाली है। अगर आप कॉन्वर्जेशंस देखिए, जो डिजिटल मीडिया पे कॉन्वर्जेशंस आप देख रहे हैं, आप हैरान हो सकते हैं कि वाकई ये भी एक पीढ़ी है जो गालियों के बिना बात करना जिसके लिए मुश्किल है। तो शायद हो सकता है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो कॉमेडियंस हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आप इसको कॉमेडियन मत कहिए, क्योंकि ऐसे वीडियो तो कोई भी छिछोरा लड़का बना के डाल देगा। मैं बहुत सावधानी से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप किसी को भी कॉमेडियन नहीं कह सकते। कॉमेडियन आप पब्लिक में जाइए, अच्छा ह्यूमर हंसा के दिखाइए। ऐसे वीडियो तो और लोग भी हजारों लोग डालते हैं जिनका कॉमेडी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसको उसी कैटेगरी में रखिए। ये सवाल आपकी तरफ भी मैं लाना चाहती हूँ कि वाकई जो हम ये इनफॉर्मल जो कॉन्वर्जेशंस हम देख रहे हैं, हैरानी होती है जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पीढ़ी ये पीढ़ी इस्तेमाल कर रही है ये बैड लैंग्वेज, पर ये उनने कहाँ से सीखी? अपने बाप, दादा, उसके दादा, वो नीचे आई है। लैंग्वेज तो सीखते हैं आदमी, तो कहीं से तो आई है। तो ये पीढ़ी ने शुरू नहीं की, सिर्फ ये मतलब ज्यादा इस्तेमाल नहीं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप नीचे यहाँ बाहर से जाओ तो सड़क पे चलो तो हर 2 लफ्ज़ तो उनका कॉमर और फुल स्टॉप है, MC और BC सारी देश में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो ये कहना कि यही पीढ़ी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये नहीं है। सिर्फ ये अब ट्विटर और वीडियोस में दिखा। तो और फिर इसी जबान को अगर कॉमेडियन इस्तेमाल कर लेता है तो फिर क्या समस्या है? एक तरीके की बात होती है कि किस तरीके से, अगर आप गुस्से में कह रहे हो यही लफ्ज़ तो अलग, अगर मजाक में कह रहे हो यही लफ्ज़ तो अलग होता है। अब देखिए, जब से गैंग्स ऑफ वासीपुर में जैसे लैंग्वेज है, अगर आप उस इलाके का दिखा रहे हैं तो वो सारे लफ्ज निकाल दें तो सारी पिक्चर खराब हो जाएगी। तो ये इन लफ्जों की इस्तेमाल भी चलिए है। आखिरी 10 सेकंड। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, मिलान कुंडेरा ने लिखा था कि जो कहते हैं कि ऑब्सेनिटी इज योर रूट कनेक्शन टू योर मदरलैंड। तो अगर आप देखेंगे NRIs जब बाहर से आते हैं या आप मिलते हैं अपने इंडियंस के देशियों के साथ, तो पहला काम उनकी जबान खुलती है कि आज यार आराम से बात तो कर सकें, और फिर MCBC चलती। We should not say that all bad language is not to be used ever. Especially in Bollywood, आखिरी बात बिल्कुल 10 सेकंड में ये बताइए, it should be allowed कि वाकई इसको पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बाहर रहना चाहिए। ये 2 बातें हैं। एक दिलीप जी ने कहा, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। मराठी भाषा का भी उल्लेख किया उन्होंने। मैं महाराष्ट्र में अनेक वर्षों तक रहा हूँ। मैं मराठी भाषा बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। मराठी भाषा में भी अच्छे कॉमेडियन रहे हैं। नेड़ू फुले एक बहुत अच्छे कॉमेडियन थे और उनकी भाषा भी अच्छी थी। आचार्य अत्रे की भाषा है। मेरे पास समय नहीं है, बस मुझे बता दीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को होना चाहिए शामिल या नहीं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो उनके रिस्पांस मैकेनिज्म पर आधारित होता है। चलिए देखते हैं कि रिस्पांस मैकेनिज्म जो है ये जनता के साथ मेल खा रहा है या नहीं है। वाकई इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का मजाक देखना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर पर अनादर और मजाक में एक फ़र्क तो करना होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फ़र्क कौन करेगा? वो लोग जो इन जो कॉमेडियंस हैं उनको पॉपुलर बनाते हैं, या फिर नेता ये तय करेंगे? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।